अब हेबोंग दूसरी आर्ट टीचर से मिलता है जो बताती है कि हाँ मैंने उसे कॉल करके बुलाया था लेकिन वो काफी देर बाद आया था और मैं उससे नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैंने जिस लड़के का खून हुआ था उसे एक दूसरे लड़के के साथ जाते हुए देखा था जिसके एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। अब ये बात होबांग हेसन को बताता है जिससे हेसन शुक्र मनाता है कि उसका भाई योंगजू कातिल नहीं है। उधर चाइमिन जो यिनगान की स्कूल टाइम की पुरानी फोटोज देख लेता है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि एक पुराने फोटो में यिनगान के बगल में हेसन खड़ा है। वो हैरान रह जाता है कि इतने सालों में हेसन में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा है। अब वो फोन करके हेसन के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि हेसन 12 साल पहले मर चुका है और उसे फलाना कब्रिस्तान में दफनाया गया था। चाइमिन जो ये सुनते ही सन रह जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। चाइमिन जो सीधे उसी कब्रिस्तान में जाता है जहाँ हेसन को दफनाया गया था। उधर जब हेसन को पता चलता है कि चाइमिन जो ने सब जान लिया है, अब हेसन भी अंदाजा लगाते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वो चाइमिन जो को बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं मरने के बाद कैसे वापस आया। चाइमिन जो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसके पीछे मेरे पापा कुआनपो का हाथ है। अब चाइमिन जो वहाँ से चला जाता है। उसे पता लग चुका था कि हेसन ही यिनगान का पहला बॉयफ्रेंड है। अब हेसन और यिनगान चिंतित होते हैं क्योंकि काफी समय से चाइमिन जो उनके संपर्क में नहीं है। वो फोन मिलाती है तो पता चलता है कि उसका फोन किसी आदमी को पहाड़ी के पास पड़ा हुआ मिला है। वो लोग वहाँ पहुंचकर उसे ढूंढते हैं। तभी अचानक वो देखते हैं कि चाइमिन जो उनके सामने आकर